अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब ड्यूरिंग यू नो जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, उसमें ना कई दफ़ा बल्कि ऑलमोस्ट एवरी अदर कमेंट में भी कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहा है आप लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अली भाई, मैं कौन सी लाइफ इंश्योरेंस लूँ और कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लूँ। देखो, ये वो चीज़ है कि जिसका आंसर मैं नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ऑलवेज दी जाती है आपकी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक। इसीलिए आप जितनी आपकी एज कम होगी उतनी बीमारियां कम होंगी और आपको हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती मिलेगी। जितनी एज आपकी ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी, तो आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी। तो ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम वे है कि मैं कोड नहीं दे सकता कि जी ये लाइफ इंश्योरेंस ले लो। आपने क्या करना है कि आपने दो तीन कंपनी से बात करनी है और जहाँ भी आपको प्रीमियम चीप लगता है वहाँ पर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लेनी है। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको बताई थी इन दोनों के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपने अपने और अपने डिपेंडेंट की हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी है। डिपेंडेंट वो होते हैं कि किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका 100% इलाज आपने करवाना है, तो वो डिपेंडेंट है। फिर आपको ये कहा था कि आपने इंश्योरेंस वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम हॉस्पिटलाइज होने के सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पे करे, आप पे बर्डन कम आए। उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट। तो नॉर्मल क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी रूल करती है कि जी अगर 100 रुपया बिल बना है तो आप कितना देंगे। अब जैसे अमेरिका में होता है कि कोई $5 भी देता है और कोई 20% भी देता है। तो जो 20% देता है उसकी मंथली इंश्योरेंस तो कम होती है, लेकिन फ़र्ज़ करो कि अगर $1 मिलियन बिल बन गया तो फिर क्या होगा कि उसको फिर 1 मिलियन का 20% मतलब $2 लाख पे करना पड़ेगा। तो लोग फिर क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार ज़्यादा इंश्योरेंस ही दे दो, खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई तो आउट ऑफ पॉकेट देने के चक्कर में सारा कुछ बिक ही ना जाए। तो आपने भी ये इस तरह ही करना है कि जिसमें आपकी पॉकेट से कम निकले, आपने वो प्लान लेना है हेल्थ को लेके। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको मैंने बताया था कि आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। इंश्योरेंस को एज अ इंश्योरेंस डील करना है, इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। कैसे? फ़र्ज़ करें आपकी एज 30 साल है और आप प्रीमियम लेते हैं 60 साल की एज का। 30 साल आप पे करेंगे, किसी वजह से खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया उस 30 सालों में, तो पैसे आपके घर वालों को मिल जाएंगे। अगर ना हुआ और आप 60 साल के हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने पे किया था वो सब कुछ गया। आप उसको कहेंगे और मैंने तो लाखों दे दिया था। ओ भाई, रिस्क था ना। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस ने भी तो आपके घर वालों को देना था ना। अब इसको इसलिए इस सेंस में मत सोचो। अब ये सोचो कि मुझे, ठीक है, यू आर फाइन, आप उसको एक्सपेंड करके उसको 60 से 70 साल की एज तक प्रीमियम को ले जाएं, उसको ख़त्म होने का वेट ना करें और अपने आप को जो है वो प्रॉपर इंश्योर्ड रखें। अब इसमें सिनेरियो दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जी आप ऐसा करें कि आप 60 साल की एज तक पे करें और अगर आप इंशाल्लाह ताला जिंदा रहे तो आपको आपको हम इतना वापस करेंगे। तो लोगों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि ओह यार हाँ वाकई, अगर मैं 30 साल में पे किया, 60 साल तक, 30 साल तक पे किया तो, और अगर मुझे कुछ ना हुआ तो मुझे वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन बिलीव मी, आप जो उनको पे करते हो उस 30 सालों में आपका प्रीमियम भी हाई होता है, और अगर वो पैसा आपने मार्केट में लगाया हो तो यू विल गेट मोर, इवन वट एवर दे विल गिव यू आफ्टर एज ऑफ 60। तो जो वो आपको 60 साल में देंगे वो उतना नहीं देंगे। अगर वो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होता तो 30 साल में मार्केट आपको ज़्यादा देगी। तो इंश्योरेंस को एज अ इंश्योरेंस ही लें, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट डील मत करें। तो ये दो चीज़ें जो थी वो मैंने इंश्योरेंस के बारे में आपको बताई थी कि आपने उसको यूज़ करना है जब आपने बाय करनी। अब यह है कि मेन कंपनीज कौन सी हैं। ये कुछ मेन कंपनीज हैं, आप भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो हैं कंपनीज ऑफर करती हैं, जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, आदमजी इंश्योरेंस, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, अल्फला इंश्योरेंस और पाक कतर जनरल तकाफुल। ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। अगर कुछ और हो तो ठीक है, लेकिन ये मेन कुछ कंपनीज हैं वो आपके मैंने जैसे फाइंड किए।
अब इसमें सपोज मैं EFU लाइफ इंश्योरेंस को देखता हूँ। अब EFU लाइफ इंश्योरेंस पे मैं आता हूँ और अब EFU लाइफ इंश्योरेंस पे आने के बाद लेट्स सी कि EFU लाइफ इंश्योरेंस, होम पे आ जाते हैं, कुछ दिखा रहे हैं। पे आने के बाद जस्ट EFUlife.com पे आए और यहाँ पर आप देखो ये सब आ रहा है, लेकिन हम आ गए इंडिविजुअल इंश्योरेंस में। और अगर आप इसमें आओ तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है इनकी हॉस्पिटल कैश असिस्टेंस, एक ही चीज़ है ना। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको हम क्या क्या बेनिफिट पे करेंगे। 100% ऑफ हिज डेली बेनिफिट वुड बी पेड टू हिम अगर हॉस्पिटलाइज होते हो, फिजिशियन होता है। लेकिन इसका वे क्या है कि आपको इनसे बात करनी पड़नी है। इसी तरह यहाँ पर ये बात कर रहा है आपसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल में आ गया और ये आ गई टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसको क्लिक किया तो ये भी आपको बता रहा है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होगी वो क्या होगी। अब इसका तरीका क्या है? सबसे बेस्ट वे होता है कि आप डिस्कस करें इंश्योरेंस एजेंट से अपनी रिक्वायरमेंट। कैसे? आप क्लिक करें बाय नाउ। ये नहीं होगा कि आपने अभी पैसे दे देने हैं। जब बाय नाउ में जाएंगे तो आपकी इंक्वायरी जनरेट होगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिखें, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, और आप सबमिट कर दें तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। या आप SMS करें 9898 पे, वो कह रहे हैं, या फिर आप कॉल करें इस नंबर पे, ठीक है, और या फिर आप ईमेल करें बाय नाउ पे, और या फिर आप वी आर ऑनलाइन पे जाएं और उनसे आप चैट शुरू कर दें। तो ये एक मिसाल है सिर्फ EFU की। आप, और आई बिलीव कि अब हर कंपनी ये ऑफर कर रही है। तो देखा है अब ये आपको हॉस्पिटल के नाम से आपको ये जो है वो दे रहे हैं, और दूसरा ये आपको पे कर रहे हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। तो आप किसी भी साइट पे जाएं तो यू कैन जस्ट ट्राई दैट, ठीक है। अब इसी तरह जूबली एडम जी, तो आप क्या करें कि आप 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाके ये डिटेल लें, और जहां पर आपको प्रीमियम चीप लगता है और बेनिफिट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इनमें कंपटीशन होता है, तो यू जस्ट बाय दैट वन, ठीक है। ये है कि नहीं जी ये तो अब एक एक में कौन जाऊं, और कोई वे बता दें, ठीक है जी, और भी वे है। ये ऑनलाइन कंपनीज हैं जो मैच करके देंगी आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो आप क्या करेंगे? जैसे आप स्मार्ट चॉइस के पास हम गए, स्मार्ट चॉइस पे जाने के बाद आपने क्या किया कि स्मार्ट चॉइस मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आप क्लिक करें हेल्थ को। स्मार्ट चॉइस आपसे पूछेगा कि जी किसके लिए चाहिए? जी फैमिली के लिए। आपकी एज क्या है? फ़र्ज़ करें जी मेरी एज 30 है। बीवी कितनी की? बीवी जी मेरी 27 की है। बच्चा जी मेरा है, बच्चा मेरा हो गया जी अब 5 साल का सपोज, ठीक है जी, और बच्चे भी ऐड करने कर सकते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि हॉस्पिटलाइज की लिमिट क्या होनी चाहिए, कि अगर आप हॉस्पिटल में खुदा ना खासा एडमिट होते हैं तो आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए। तो आई मीन इनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप जस्ट सेलेक्ट कर दें कि 2 लाख से 5 लाख के दरमियान में जितना भी बिल बने तो वो मुझे उतनी कवरेज चाहिए। तो अब ये करने के बाद आप C प्लान में जाएं तो देखें, ठीक है, ये आ गया। वो शो नहीं करवा रहा, लेकिन बैक एंड पे मैं देख पा रहा हूँ कि वो 25,313 ये एनुअल है, ठीक है। और फिर ये 25,000 27,000 इधर EFU नज़र मुझे आ रहा है, लेकिन जब मैं अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल डालूंगा तो कोड आ जाएगा। तो अब ये करें, ज़्यादा जल्दी है तो इधर ये व्हाट्सएप आ रहा है, क्लिक करें और जी इनसे व्हाट्सएप पे शुरू हो जाए। तो यू गॉट इट कि ये एक कंपनी है। तो ये 2 कंपनीज ऐसी ही हैं, एक ये है और एक ये है, easyinsurance.com। आप इनके साथ भी कांटेक्ट करें, ठीक है। ये ऑफर कर रहे हैं जैसे टर्म लाइफ, तो आप इनके करें। तो ये क्या करेंगे कि मल्टीपल कंपनीज के साथ, अब इनको अभी ये नंबर आ रहा है 0310, ये मैं सारे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप आराम से इनसे कोट लें, और जो भी आपको कोट बेटर लगता है तो आप साइन अप कर लें, ठीक है। अब समझ लग गई फ्यूचर में कि कैसे आपने टर्म और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लेनी है। ये ज़रूरी है, बिलीव मी, ये ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता को एक्सीडेंट हो गया और यू आर द प्राइमरी अर्नर ऑफ योर होम, तो वहाँ से फिर आपकी सेविंग ड्रेन होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप
इमोशनल मत हो कि अली भाई खैर है कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह पाक ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है, आपको फॉलो करना है, प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब अल्लाह मालिक है, आप आग में छलांग लगा दें फिर क्या होगा? अल्लाह ने कुछ सेंस भी तो दिया ना इंसान को। आई गॉट इट। वो ठीक है, वो रब रखना चाहे रख सकता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल रख सकता है। लेकिन एक चीज़ यह कि मुझे पता है कि आग में छलांग लगाने से जलूंगा, तो मैं अवॉइड करूंगा। सिमिलर वे से अगर आपको लगता है कि अगर मैं इंश्योरेंस नहीं लेता और खुदा ना खास्ता बीमारी आएगी कल को, तो वो मेरी सेविंग ड्रेन करेगी, जिससे आपने बचना है, ठीक है। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। आप में से कई लोगों ने बैंक से गाड़ियाँ ली होंगी। बैंक आपको गाड़ी लाजमी इंश्योर्ड करके देता है, ठीक है, और आपको वो पे करनी पड़ती है जब तक वो लॉन्ग टर्म चल रहा है। खुदा ना मुझे बताओ, अगर किसी वजह से, और अल्लाह ना ही हो, कि एक्सीडेंट नहीं होता, आपके लोन की मुद्दत 5 साल है, 5 साल गुजरे, एक्सीडेंट ना हुआ, तो कभी ये हुआ है कि आपने जो वो इंश्योरेंस में 5 साल पे किया था वो पैसे वापस मिल जाए आपको? नहीं, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर होता है। इंश्योरेंस को भी पता है कि अगर 5 साल में कुछ होता है तो उन्होंने आपको पे करना है, और अगर कुछ नहीं होता तो उन्होंने आपको कुछ पे नहीं करना, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन तो है ना, मेंटली सेटिस्फैक्शन। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस। अगर कंपनीज इनको प्रमोट करती हैं तो दैट्स थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि ये एक तरह की शील्ड है प्रोटेक्शन की, जो करनी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर आपको पता है कि हेल्थ सिस्टम कैसा है, डाइट किस लेवल के है। मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, आपको पता है, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, और फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, ठीक है। इसको इंश्योरेंस के बगैर ये प्री रेक्विजिट होता है। जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए एफएससी चाहिए ना ठीक है, तो उसके बाद एफएससी पास होगी तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। सिमिलर वे है कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है, ताकि आप प्रोटेक्ट होकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। आई होप कि अब ये क्लैरिटी आ गई होगी। मैं तमाम का तमाम लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नेक्स्ट टाइम अगर इफ somebody will ask me, अली भाई what about the insurance, so definitely I will tell them no, okay, if you need the insurance then you have to please check these videos, ठीक है। आप ये वीडियोस मेरी देखें, और अगर स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। चले, फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।